वंदनीय है इसके। अर्जुन उस कन्या के पास जाते हैं। अर्जुन ने जैसे ही उस कन्या को देखा है वैसे ही उस कन्या से अर्जुन ने पूछा है, हे देवी तुम कौन हो और यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही हो इस निर्जन वन में यमुना के किनारे। उसी समय उस कन्या ने कहा, अहम देवस्य सवितर दुर्हिता पतमिच्छतिम विष्णुम वरेण्यम वरदम तपय परम मास्त था। हे वीरवर अर्जुन, अहम मैं देवस माने देवताओं के, सवितर दुरिता देवता सूर्य की बेटी हूं। दुहिता माने बेटी, मैं भगवान सूर्य की बेटी हूं। पति में क्षति यानी पति की प्राप्ति के लिए पति को पाना चाहती हूं, इसलिए यहाँ बैठी हूं। और मैं किसको वर्ण करूंगी? विष्णुम वरेण्यम, विष्णु को वर्ण करना चाहती हूँ जो इस समय श्री कृष्ण के रूप में है। और हे वीर अर्जुन, मैं नान्यम पतिम वृणे वीर तमृते श्री निकेतनम, मैं भगवान श्री कृष्ण के अलावा और किसी को पति नहीं बनाऊंगी, वर्ण नहीं करूंगी। तुष्यताम मेष भगवान मुकुंदो अनाथ संसरा, मैं लक्ष्मी के एकमात्र आश्रय भगवान श्री कृष्ण को पद रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। और हे वीरवर अर्जुन, मैं उन्हीं की बैठी बैठी प्रतीक्षा कर रही हूँ। मेरा नाम कालिंदीत समाख्याता बसाम यमुना जले, मेरा नाम कालिंदी है, यमुना है और मैं इस यमुना जल में वास करती हूँ। मेरे पिता सूर्य ने मेरे रहने के लिए इस यमुना जल में महल बनवा दिया है। कितने अच्छे लग रहे हो, शांत बैठे हो तो ऐसे ही बैठा करो। मेरे पिता सूर्य ने मेरे रहने के लिए यमुना के जल में महल बनवा दिया, मैं यहीं निवास करती हूँ। अर्जुन को हंसी आ गई, अर्जुन मुस्कुराने लगे। कहा, देवी 2 मिनट रुकना, मैं अभी आता हूँ। का बात तो सुन लो पूरी। का अभी सुनता हूँ, बस यूं गया और यूं आया। और भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और झट से भगवान का हाथ पकड़ा, प्रभु मेरे साथ चलिए। कब बताओ तो सही अर्जुन, कहाँ ले जा रहे हो? कब बस मेरे साथ आ जाइए आप। कब बताओ बताओ बात क्या है? कि बस थोड़े सी आगे चलिए। और भगवान ने जहाँ यमुना मैया बैठी थी, कालिंदी बैठी थी, वहीं ले जा करके अर्जुन ने भगवान को खड़ा कर दिया। कहा, प्रभु लो ये भी आपके इंतजार में बैठी हैं। आप जिनका इंतजार कर रही थी वो यही है। आज यमुना मैया ने, कालिंदी मैया ने भगवान के गले में जयमाला पहना दी। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। और यमुना मैया ने भगवान को वर्ण कर लिया। आज भगवान का 4था विवाह हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान का 5वां विवाह हुआ। अवंती उज्जैन देश के राजा थे बिंद और अनबिंद, इनकी बहन थी मित्रविंदा। तो मित्रविंदा ने भगवान श्री कृष्ण को स्वयंवर में वर्ण कर लिया था। भगवान का 5वां विवाह हुआ है। और 6वां विवाह भगवान का परीक्षित कौशल देश के राजा थे जिनका नाम था नगिनजित, और इनकी कन्या का नाम था सत्या। लेकिन पिता का नाम नगिनजित था, इसलिए बेटी को नगिनजिती कहते थे, नगिनजिती। वैसे इसका नाम सत्या था। राजा नगिनजित के यहाँ 7 बैल थे जिन्हें कोई हरा नहीं सकता था, जिन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता था। लेकिन सत्या जो थी वो बैलों को छोड़ करके चाहे कहीं घुमाती फिरती थी। तो राजा ने कहा, मेरी बेटी इन बैलों को यूं ही घुमाती है, तो क्यों न ये शर्त रख दी जाए कि जो इन बैलों को हरा देगा वही बेटी के साथ विवाह करेगा। तो राजा ने शर्त रख दी, जो इन 7 बैलों को नाथ लेगा उसी के साथ मेरी बेटी सत्या विवाह करेगी। बड़े बड़े देश के राजा राजकुमार आए, लेकिन उन बैलों को कोई परास्त नहीं कर पाया। किसी की हड्डी, किसी की पसली, किसी की कमर तोड़ दी बैलों ने। लेकिन अंत में भगवान श्री कृष्ण को पता चला और भगवान श्री कृष्ण चले हैं कौशल देश के लिए। और जैसे ही 7 बैलों से सामना हुआ है भगवान श्री कृष्ण का, वैसे ही भगवान ने एक ही बार में 7 बैलों को नाथ लिया है। वो 7 बैलों ने भगवान के चरणों में मस्तक रख दिया है। तो शर्त के अनुसार सत्या ने भगवान के गले में जयमाला पहना दी। राजा नगिनजित अपनी बेटी को बहुत प्रेम करता था, तो राजा नगिनजित ने अपनी बेटी को दहेज दिया।
समझना बड़ी गौर से कितना दहेज दिया। 10,000 गौएं, 3,000 नौजवान दासियां, 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े और 9 अरब सेवक यानी सैनिक दहेज में दिए राजा नगिनजित ने अपनी बेटी को। 10,000 गौएं, 3,000 दासियां, 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े और 9 अरब सेवक दहेज में दिए राजा नगिनजित ने। और सब तभी तो भगवान के पास कितनी सेना थी। अब रास्ते में भगवान जैसे ही चले हैं, लेकिन भगवान ने राजा नगिनजित से कहा ये आप अभी अपने पास ही रखिए, हम समय आएगा तब बुला लेंगे, अभी तो बहुत है हमारे पास। और भगवान नगिनजित को लेकर के चले हैं तो रास्ते में वही लोग मिल गए, कौन, जो बैलों से हार गए थे, वही राजा राजकुमार रास्ता घेर के खड़े हो गए और कहा देखे कैसे ले जाएगा लड़की को। वही बात है जो सीता स्वयंवर में हो रही थी कि धनुष अगर नहीं टूटेगा तो क्या है, अगर ये बच्चा धनुष तोड़ भी देगा तो भी छोटा है, इन दोनों को जीत लेंगे। और अगर जनक कुछ कहेंगे तो जनक को भी देख लेंगे, हम छीन लेंगे। वही हिसाब यहाँ हो रहा है। और वो रोक करके मार्ग खड़े हो गए, इस लड़की को छोड़ जा, और तू तो वैसे भी गाय चराने वाला है, तू इस लड़की के लायक नहीं है, छोड़ जा इसको, चला जा यहाँ से। भगवान ने कहा पहले युद्ध तो कर लो, अपनी तमन्ना पूरी कर लो। कहा ठीक है। देखिए बड़ी अच्छी बात आ जाती है इस जगह पर, जो बेशरम किस्म के लोग होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं। अब वो 7 जो बैल थे उन बैलों को हरा नहीं पाए तो अब यहाँ आ गए। अब उन्हें ये नहीं पता है कि जो बैल हमने नहीं हरा, हम जिन बैलों को नहीं हरा सके और वो द्वारकाधीश ने उन बैलों को नाथ लिया, तो अगर हम लड़ना चाहेंगे तो क्या जीत जाएंगे। पर वो होता है ना, वो दुष्ट की बुद्धि उल्टी चलती है। सारी दुनिया जानती थी कि दोनों जिस जगह चले जाते हैं ना कृष्ण बलराम, तो उस जगह पिंडलियां कांप जाती थी। आपको याद होगा वो दृश्य जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, तब जब कर्ण धनुष लेकर के चला था मीन भेदन के लिए, तो उसी समय द्रौपदी ने कहा ये सूत पुत्र है, मैं इसके साथ विवाह नहीं करूंगी। उसी समय मामा शल्य और जरासंध ऐसे बहुत से उठ के तैयार हो गए कि ये तो सरासर वीरों का अपमान है, अरे वीर कोई भी हो सकता है। जब अर्जुन ने मीन भेदन कर दिया उसके बाद में बोले कि छीन लो इस लड़की को, ये क्योंकि ब्राह्मण के वेश में ही तो 5 पांडव गए थे, छुप करके लाच्छा गृह से बच के भागे थे, तब की बात है। तो कहा ये तो ब्राह्मण है, इसको ये क्या करेगा, छीन लो। वैसे ही अब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से इशारा किया तुम कुछ न कहना, और जैसे ही कर्ण तो तभी चला गया था कि मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगा। और जरासंध वगैरह दुर्योधन दुशासन जैसे ही टूटे तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने कहा कौन बढ़ेगा आगे, हिम्मत है तो बढ़ के दिखाओ, किसकी मजाल है जो आगे बढ़े, जो आगे बढ़ा उसी का यही काम तमाम हो जाएगा, उसी का राम नाम सत्य हो जाएगा। बढ़ो आगे के, कौन बढ़ेगा, पहले बढ़ो। एक की भी हिम्मत नहीं पड़ी, बड़े बड़े वीर उस जगह थे। तो सारी दुनिया जानती थी कि उन दोनों महावीरों का जो रण बांकुरे थे, जिनकी बराबरी का उस समय सारी दुनिया में कोई वीर नहीं था, सारी दुनिया जानती थी। फिर भी लेकिन दुष्ट ऐसे थे कि मरने के लिए पहुंच जाते थे, उन्हें ललकारने लग जाते थे भगवान को। और लेकिन जैसे ही सुदर्शन मंडराने लगता सोई एकदम से तुरंत ऐंठ निकल जाती थी, और पता होकर की भी हरकत करते थे वो। तो ये आदत होती है। घेर लिया, सत्या ने कहा है क्यों चिंता करते हो प्रभु, आप रथ की बागडोर मुझे दे दो और आप बाण चलाओ, मैं रथ चलाना जानती हूँ। और सत्या जो नगिनजित थी वो रथ चलाने लगी, और भगवान ने सबको 6-6 बाण मारे। एक बाण जो रथ में वीर बैठा है उसके लिए, और एक बाण सारथी जो रथ हाँक रहा है उसके लिए, और 4-4 बाण घोड़ों के लिए मारे। सबको एक ही बार में धराशायी कर दिया भगवान ने, और भगवान आगे बढ़ गए।
जय जय श्री राधे। क्या कह रहे हो? अच्छा, मैंने समझा ये कह रहे पानी मांग गए। हाँ ध्यान देना, कुछ नहीं, दे दो। इस प्रकार ये छठवां विवाह भगवान का हुआ है और सातवां विवाह हुआ है भद्रा के साथ। परिषद भगवान श्री कृष्ण की जो बुआ थी श्रुत कीर्ति, उसकी बेटी थी भद्रा, उसके साथ भगवान का विवाह हुआ है। लेकिन आज ऐसा, ये भगवान के घर की बात है, आज हम नहीं ऐसा कर सकते बुआ की बेटी के साथ विवाह, ऐसा नहीं। क्योंकि भगवान के लिए तो सभी उनसे कोई क्या रिश्ता मानोगे, वो तो सब वो परम पिया हैं और हम सब आत्मा हैं, पत्नियां हैं, तो उनके लिए कोई ये बात नहीं है। और आठवां विवाह भगवान का मध्य प्रदेश के राजा थे, उनकी बेटी लक्ष्मणा के साथ हुआ है। और भौमासुर के यहाँ से उन कन्याओं का पत्र आया है जो 16,100 कन्याएं भौमासुर की कैद में थी। उन कन्याओं के पास भगवान जाते हैं उन्हें कैद से मुक्त करने के लिए, तो भौमासुर का वध कर दिया है भगवान श्री कृष्ण ने और 16,100 कन्याओं को मुक्त किया है और उनसे कहा है तुम सब अपने घर चली जाओ। लेकिन उन कन्याओं ने कहा अब हमसे कोई अच्छे खानदान का राजकुमार विवाह नहीं करेगा, क्योंकि हम इस भौमासुर की कैद में रही हैं तो हम कलंकित हो गई, हमें कलंक लग गया है, हमारी बदनामी हो गई है, इसलिए अब आप ही हमारे आश्रयदाता हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन कन्याओं को भी अपनी शरण में ले लिया। इस प्रकार भगवान की जो पटरानियां थी वो हो गई 8 और जो रानियां थी वो हो गई 16,100 को कहते हैं। और आधा विवाह कुब्जा के साथ हुआ, कुब्जा लेकिन नहीं आई। राधा जी के साथ भागवत में तो नहीं है, पर गर्ग संहिता में जो गर्गाचार्य जी यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं उन्होंने तो बताया है, लेकिन भागवत में नहीं है। लेकिन राधा कुब्जा घर नहीं आई। और यहाँ भागवत में भगवान के 80 पुत्रों के नाम आते हैं। रुक्मिणी के गर्भ से जो 10 बेटा हुए उनके नाम आते हैं। प्रद्युम्न, चारुदेश, सुदेश, पराक्रमी, चारुदेह, सुचार, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचार और चारु, ये 10 बेटा माता रुक्मिणी के गर्भ से हुए और एक बेटी हुई। प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा और एक बेटी का जन्म हुआ। जो सत्यभामा थी उसके 10 बेटाओं के नाम भान, सुभान, स्वरभान, प्रभान, भानुमान, चंद्रभान, बृहदभान, अतिभान, श्रीभान और प्रतिभान, ये 10 बेटा सत्यभामा के हैं। और जो जाम्बवती है उसके 10 बेटाओं के नाम सांब, सुमित्र, पुरजित, सतजित, सहस्त्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और क्रतु, ये 10 बेटा जाम्बवती के हैं। जो नगनजिती है 7 बैलों वाली, उसके 10 बेटाओं के नाम वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रगु, बेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु और परम तेजस्वी कुंते। और कालिंदी जो यमुना मैया है उसके 10 बेटाओं के नाम श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुभाव, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और सोमक। और जो लक्ष्मणा है मध्य प्रदेश वाली, उसके 10 बेटाओं के नाम प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, ऊर्ध्वर्ग, महाशक्ति, सह, ओज और अपराजित। और मित्रविंदा के 10 बेटाओं के नाम ब्रक, हर्ष, अनिल, गृध्र, वर्धन, अन्नाद, महास, पावन, बहन और क्षुद, ये 10 बेटा मित्रविंदा के हुए। और जो 8वीं है भद्रा, उसके 10 बेटाओं के नाम संग्रामजित, बृहस्सेन, सूर, प्रहरण, अर्जित, जय, सुभद्र, वाम, आय और सत्यक, ये 80 पुत्रों के नाम भागवत में आए हैं। 80 पुत्रों के।
एक भगवान के नाम का भजन। फिर बड़ी सुंदर कथा है। भगवान श्री कृष्ण के बेटा जो प्रद्युम्न है उनका विवाह एक तो मायावती रति के साथ हुआ और एक विवाह इनके मामा है जो रुकुम, जो मैया रुक्मिणी के भाई हैं, उनकी बेटी है, उनका विवाह ये करेंगे। अभी ये कथा सुनेंगे। इससे पहले एक भगवान के नाम का भजन गाते हैं, फिर आगे कथा में प्रवेश करते हैं। दीवाना राधे का गुजरिया नचले रे, गोवर्धन के धाम दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। दीवाना राधे का गुजरिया नचले रे, गोवर्धन के धाम दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। दीवाना राधे का गुजरिया नचले रे, गोवर्धन के धाम दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। राधे राधे जपता है सबसे कहता है प्यारी लगे राधा रानी रे। राधे राधे जपता है सबसे कहता है प्यारी लगे राधा रानी रे। रासलीला करता है राधा संग नचता है कान्हा करे मन मानी रे। रासलीला करता है राधा संग नचता है कान्हा करे मन मानी रे। ग्वाल वाल तंग हुए ब्रजवासी दंग हुए, ग्वाल वाल तंग हुए ब्रजवासी दंग हुए, मगन हुए घनश्याम दीवाना। गुजरिया नचले रे गोवर्धन के राम दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। जय हो दोनों हाथ ऊपर करके। माखन से मुख मोड़ा मट्ठा दही खाना छोड़ा सुध बुध सब बिसराई रे। माखन से मुख मोड़ा मट्ठा दही खाना छोड़ा सुध बुध सब बिसराई रे। ग्वालों की टोली छोड़ी कान्हा ने टोली छोड़ी बरसाने वाली मन भाई रे। ग्वालों की टोली छोड़ी कान्हा ने टोली छोड़ी बरसाने वाली मन भाई रे। यमुना के तट घट भूले कान्हा नट घट, यमुना के तट घट भूले कान्हा नट घट, भूल गए ब्रज राम दीवाना राधे का। गुजरिया नचले रे गोवर्धन के धाम दीवाना राधे का, दीवाना राधे का।
टोली छोड़ी कान्हा ने की टोली छोड़ी कान्हा हुए बेकाबू। ग्वालों की टोली छोड़ी कान्हा ने की टोली छोड़ी कान्हा हुए बेकाबू। सोच रही रुक मेरे सौत मेरी कौन बनी किसने किया ये जादू। सोच रही रुक मेरे सौत मेरी कौन बनी किसने किया ये जादू। किसकी ये प्रीत में खोए खोए श्याम मेरे, किसकी ये प्रीत में खोए खोए श्याम मेरे। क्यों किसकी ये प्रीत में खोए खोए श्याम मेरे, किसकी ये प्रीत में खोए खोए श्याम मेरे। छोड़ा द्वारका धाम, छोड़ा द्वारका धाम दीवाना राधे का। गुजरिया नचले रे गोवर्धन के धाम दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। दीवाना राधे का। गुजरिया नचले रे गोवर्धन के